भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़े। डीजीपी साहब, बिहार में छुटपुट घटनाएं इन दिनों में बढ़ती जा रही हैं। भागलपुर में दिव्यांग के घर में चोरी से कई तरह की हो रही है चर्चा। पुलिस मुख्यालय दे ध्यान, डीजीपी साहब, चोरी की घटनाओं में हो रहा है इजाफा, दीजिए ध्यान। भागलपुर से एक मारपीट की घटना सामने आ रही है। दूसरी एक दिव्यांग के घर में चोरी की घटना घटी है जो चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है। पुलिस मुख्यालय को छोटी घटनाओं पर भी संज्ञान लेना चाहिए। छोटी घटना ही बड़ी घटना की वजह बनती जाती है। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दुकानदार किरण देवी और उसके पुत्र संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घोघा थाना क्षेत्र के महादेव स्थान में दंगल का आयोजन किया गया था, जहां किरण देवी की किसी बात को लेकर बगल के दुकानदार से कहासुनी हो गई। बीच बचाव के दौरान किरण देवी के पुत्र संतोष को पेट में चाकू लग गई, जिससे उसका आंत बाहर आ गया। डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए संतोष मायागंज रेफर कर दिया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भागलपुर में दिव्यांग महिला श्रेया रानी के घर में चोरी की घटना सामने आई है। महिला पूरी तरह से परेशान है, अपनी आप बीती घटना पूरी वे बता रही हैं। ऐसी घटनाओं पर भी पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना चाहिए। श्रेया रानी ने बताया कि उनकी दादी की तबीयत खराब होने की सूचना पर वे अपनी बेटी के साथ नाथनगर गई थी। वापसी पर उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था और स्कूटी, सोना, चांदी, शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य संबंधित दस्तावेज, पिताजी के जमीन के दस्तावेज समेत लगभग 8 लाख रुपए के सामान चोरी हो गए थे। उन्होंने अपने भाभी कंचन देवी पर चोरी का आरोप लगाया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी अनुपस्थिति की जानकारी दी थी। शिकायत दर्ज कराने पर थानेदार ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का हवाला देकर तत्काल कार्रवाई से मना किया, जिसके बाद श्रेया रानी ने आईजी साहब के यहाँ आवेदन दिया है। डीजीपी साहब, पूरे बिहार में किस जिले में छोटी बड़ी घटनाओं में हो रहा है इजाफा, उस पर ध्यान दीजिए। कितने बार चाकू मारा? हमको एक बार मारा, एक बार मेरा बेटा को मारा। चाकू पहले से लेकर रखा था? पहले से उसके फरों में चाकू था। कब से दुकान लगा रहा है? दुकान तो जंगरस में लाता, वही से आज लगाए, बुधवार से लगाए। और पहले जब से दशहरा बैठता था दुर्गा मेला, तब से लगाते थे, लेकिन दशहरा में और शिवरात्रि में लगाते। चाकू मार के भाग गया वो? 10 गर्दा पकड़ा उसको, अंदर ले गया। हमको बोला, इसको बोला डॉक्टर कर ले चल जाओ। गया डॉक्टर कर लेके, वहाँ ले गया, समिति लोग ने उसको भगा दिया लड़का को। आपका नाम क्या है? किरण देवी। कैसे घटना हो गई? हम खिलौना का दुकान जाते थे वहाँ पर पेड़ के सामने, दुर्गापुर में जाता है, दुर्गापुर में जाते हैं एक ही जगह। अरे मेला मालिक सब ने ऑर्डर दिया है उनको यहीं पर रखना है, सब आगे सीमेंट दुकान। उसके बाद हम चले गए, थोड़ा गाड़ी धुआं था, चला गए लंबा बेटा उनका दुकान कर रहा था वहाँ पर। तो लड़का को भी सही है। कौन मारा था? इसलिए खिलौना वाला बदले भी था, देखने में उसका हम नाम नहीं जानते, गाँव का भी आदमी नहीं है, वो बाहरी आदमी। क्या मामला हुआ है बताइए वहाँ का? मेरी शादी 2010 में हुई थी। पति से प्रतापित घर से बाहर निकालने के मामले में हम यहाँ पिताजी के साथ मायके में रहती हूँ, और मेरी एक बेटी भी है। और मेरे नाम से मुझे घर दिए हैं रहने के लिए लगभग 1 कट्ठा में, और हम बाहर में, मेरे रूम में ताला लगा हुआ था, और हम अपनी बहन के पास गए थे, वो स्वस्थ थी, बीमार थी, तो भाई और बहन से मदद करने के लिए गए थे बड़ी बहन के यहाँ। तो वहाँ से आने के बाद मैं बोली कि ताला का चाबी खोलिए, मैं अपनी बड़ी भाभी को, तो उसने गाली गलौज गले पहुँच रख के बाहर किया और चाबी नहीं दिया। तो इसकी घटना का सूचना हम थाना प्रभारी को दिए। तो फिर वहाँ से आने के बाद तो ताला मेरे पास थैले में 2-3 चाबी था, तो हमको खोलने की प्रयास किए तो वो खुल गया। और उसके बाद अंदर जब गए तो मेरे रूम का ताला टूटा हुआ था, सारा सामान मेरे शादी का जेवर सोने का था, चांदी का था, और कीमती कपड़े, बच्चे का कपड़ा, और ये सारा डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, चिकित्सक डॉक्यूमेंट और ज़रूरी कागजात सारा, और स्कूटी का भी सारा सामान कागज़ वहीं था। स्कूटी हम वो वाले घर में लगा के गए थे।
और जो उसके बाद सारा सामान गायब हुआ। फिर इसकी खबर मैं थाना प्रभारी को भी सूचित किए, तो वो बोले कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं 24 तारीख को, तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर गए हम ये 8 दिन के बाद, तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। तो हम आज आईजी साहब के यहाँ दे के आए हैं कागज़। तो मेरी एक बेटी है जो हम शरीर से भी अस्वस्थ हैं, विकलांग हैं, और मुझे 8 लाख का पूरा धक्का लगा है, जो उसका मुआवजा चाहिए। और ये मेरे जीजाजी हैं जो अभी हमको मदद कर रहे हैं, जो हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इस यहाँ तक पहुँचे हैं। जो मेरी एक ही बेटी सहारा है, जो हमें कानूनी कार्रवाई किया जाए। नाम बता दीजिए। श्रेया रानी। क्या है आज जो चूंकि आपकी साली बगल में बैठी हुई है, इसकी शादी 2010 में हुई थी। 2 साल के बाद ही इसका संबंध पति से बिगड़ गया। माँ पिताजी इनको अपने मकान में एक अलग बना करके रखे हुए थे। पिताजी की मृत्यु 25/3/2024 को हो गई, और इसी दरमियान में हमारी वाइफ का तबीयत बिगड़ गया काफ़ी। तो ये मदद करने के लिए दिसंबर में हमारे घर पर नाथनगर आई, और 20 तारीख को ये वापस 20 फरवरी को ये वापस बहादुरपुर जाती है। तो वहाँ पर देखता है कि आगे वाला रूम में बरामदे पर ताला लगा हुआ था। तो भाभी से चाबी मांगी, तो चाबी इसको दी नहीं, और उल्टे इसके साथ मारपीट गाली गलौज करने लगा। ये थाने को इन्फॉर्मेशन दी। थाना ने कहा कि अच्छा हम आते हैं। और ये जब आई घर तो देखी अपने थैले में इसको चाबी था, चाबी खोली, चाबी लगाई ताला, तो ताला खुल गया। अंदर जाके देखती तो सारा सामान इसका गायब था। हमको सामान में सोने का जेवर था, शादी में मिला था, और कुछ गिफ्ट मिला था, चांदी का जेवरात था, बर्तन था कांसा का, इसका 2-4 एक ट्रॉली बैग था, ब्रीफकेस था, और साड़ी सब कीमती था। बच्चे का कपड़ा था। कितने मूल्य का? लगभग 8 लाख रुपये का इसको नुकसान हुआ है। और हम लोग फिर चूँकि हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, थाना गए। थाना में इसकी सूचना दी कि इसका सारा सामान गायब है, इसको देखिए। तो थानेदार बोले कि 24 तारीख के बाद, चूँकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसके बाद हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक इसका कोई न्याय नहीं मिला इसको। क्या नेम्ड है कोई इसमें उसके भाई ही है, चूँकि भाई के घर में ही स्कूटी लगा के गई थी, और भाई का ही ताला बाहर में लगा हुआ था। तो चूँकि वो वहीं रहते थे, उन्हीं का कस्टोडियन में था, और भाभी और भाई को इक्का करके नाथनगर आई थी। तो सारा सामान और स्कूटी नितिन कुमार और कंचन देवी ही गायब की है। आज कहाँ गए थे? आज गए थे आईजी साहब के यहाँ, इस आशय का कि इस निसहाय को न्याय मिले, और इसका जो चोरी हुआ है सामान वो रिकवर हो, इसके लिए गए थे। परिचय दीजिए। स्कूटी श्रेया रानी के नाम से है। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार राय, एडवोकेट, और मैं श्रेया रानी का 3रा नंबर जीजाजी हूँ।